गाइस ओएसएम से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ना केवल 3 व्हीलर्स, हमने 4 व्हीलर्स भी उनके कवर किए हैं। 4 व्हीलर्स इन द सेंस कि हमने कमर्शियल की 4 व्हीलर्स दी हैं। जनरली आप इसको कमर्शियल सेगमेंट में ही हिट होते देखते हो। ओएसएम है तो इंडिया के लिए काफ़ी पुरानी कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी इनको काफ़ी टाइम हो चुके हैं एग्जिस्ट किए हुए, और अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो ये बहुत सही दबदबा रखते हैं कमर्शियल व्हीकल में। अब ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली थाईलैंड बेस्ड है, लेकिन इंडिया में भी इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है एंड इंडिया में भी इसको सेल आउट किया जा रहा है। बट क्योंकि अभी सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्राइस है वो लगभग 2 टाइम्स जा रही है उन व्हीकल से जो इस सेगमेंट में है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से इसकी कॉस्टिंग जो है 15 लाख के करीब जाती है, जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखो ये OSM M1 के जो है वो 1 टन है, और 1 टन का सीधा राइवल होता है टाटा अल्ट्रा के साथ में, या फिर दोस्त जैसे प्रोडक्ट के साथ में जो कि अशोक लेलैंड के प्रोडक्ट हैं, या बुलेरो मैक्स पिकअप ट्रक के साथ में। अब समस्या ये है कि वो तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए में मैक्स, अगर हम योद्धा भी कंसिडर कर ले तो 9 लाख में आते हैं, बट इसकी एक्स शोरूम प्राइसेस ही जो है वो 15 लाख की है। ऑन रोड आते आते 16.5 तक जो है वो कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में ये क्या एक सर्वाइवल ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, वही जानने के लिए कोशिश करते हैं, और चलिए शुरुआत करते हैं M1 के बारे में जानते हैं। गाइस जब हम M1 के बारे में बात करते हैं ना, इस प्रोडक्ट को चलाते टाइम आपको वो एंजाइटी, वो टायर्डनेस जो है, वो फटीग जो है वो नहीं महसूस होता। आप इसको रेगुलर कार की तरह चला सकते हैं। एंड जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ। अगर आप कमर्शियल व्हीकल में आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स उनको चलाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बॉडी ऑन फ्रेम होने की वजह से समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा आती है, थकान, टायर्डनेस, फटीग, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। अब देखोगे इसकी फिट एंड फिनिश भी देखोगे, क्वालिटी को देखोगे, तो M1 के यानी कि OSM में ने इसके अंदर बहुत क्वालिटी को देके जो है वो काम किया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डुअल बैरल लाइट्स मिल रही हैं आपको, टर्न इंडिकेटर आपको दिया गया है, रिफ्लेक्टर बेस्ड ये जो लाइट्स हैं वो अच्छा इम्पैक्ट जो है वो, अच्छा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर बनाती हैं इस गाड़ी के साथ में। बीच में जो है वो OSM का बड़ा सा लोगो आता है ग्रिल के ऊपर। ग्रिल भी जो है वो जनरली हम देखते हैं इंडियन मार्केट में जो है ब्लैक कलर की दी जाती है, बट यहाँ जो है वो बॉडी कलर के साथ में ही ग्रिल भी जो है वो ऑफर कर दी गई है। नीचे फॉग लैम्प यूनिट भी है, जो कि कमर्शियल में हम लोग ज़्यादा महत्व देते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको हेलोजन पार्ट पर ही 2 बैरल दिए गए हैं फॉग लैम्प के। तो वो सारी चीज़ें जो एक्चुअली स्टैंडर्ड्स थाईलैंड में आप देखते हो वो इस गाड़ी के अंदर, यानी इस कमर्शियल व्हीकल के अंदर आप देखते हुए नजर आएगा। तो यही रीज़न है वाई दिस इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव, आई वुड रेदर से। और यही रीज़न है कि ये देखने में काफ़ी प्लांटेड नज़र आता है, एक प्रॉपर पिकअप ट्रक अगर हम इसका बनाया जाए, जो कि एक्चुअली 1 टन में पिकअप ट्रक में भी आता है, बनाया जाए तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप इसको डेली यूज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे आकर देखिए ब्लैकआउट किया गया है, डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, और यहाँ पे 2 वाइपर सेट्स हैं वॉशर के साथ में, प्रॉपर वॉशर्स हैं, यानी कि एक ही वॉशर दे दिया गया या एक ही वाइपर जो है वो यहाँ दे दिया गया। चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है इसकी साइड प्रोफाइल, और यहाँ से ये काफ़ी लंबा जो है वो नज़र आने वाला है। हाइट भी इसकी ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा एक्चुअली इसलिए है क्योंकि ये बनाया गया, क्राफ्ट किया गया, तो दिस इज नॉट द एक्चुअली हाइट। जो एक्चुअल हाइट है वो यहाँ से कंसिडर होगी, क्योंकि आप इसको जो है वो बना सकते हैं, एक पिकअप ट्रक भी, एक मोटर होम बना सकते हैं। वो तो आपके फैब्रिकेशन के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके का फैब्रिकेट कराना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम चलें तो ORVM का जो डिज़ाइन है वो भी प्रॉपर कार शेप्ड ORVM है। ये ऐसा रेगुलर ORVM नहीं है जैसा आप जनरली कमर्शियल व्हीकल में देखते हैं। एंड इसको कंट्रोल कर सकते हो आप अंदर से। एंड ये देखिए मैं यहाँ से कंट्रोल कर पा रहा हूँ इसको हाथ से, और ये ऊपर नीचे करने वाला नहीं है, तो वो जो डिस्कम्फर्ट वहाँ पर आता है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ पे फेंडर पे ही मिलता है। एंड ये देखिए कितना लो प्रोफाइल्ड है। हमारे जितने भी पिकअप ट्रक्स हैं उनका जो व्हील आर्च है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेवल होता है, एंड द रीज़न इज़ हमारे जो सड़कें हैं वो खड्डेदार हैं। अब ये जो टायर है वो है तो काफ़ी बड़ा, स्टील व्हील्ड ही है, और टायर भी जो है वो काफ़ी मोटा यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से भी देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट दी गई है, और लेडर ऑन फ्रेम यहाँ से जो है वो काफ़ी एक्सपोजिंग है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो आपको ये बैटरी सेट जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। टेक्निकलिटीज़ के अंदर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्विक वॉक अराउंड ज़रूर यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो है वो आप देखेंगे व्हील आर्च में बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गेट अ 6 लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, एंड आगे जो है वो मैक्सपर्शन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसके अंदर दिया गया है, जो हम यहाँ की गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि थाईलैंड में आने वाला मैक्सपर्शन स्टड
आगे जो इस्तेमाल होता है हमारे, अगर आप कमर्शियल व्हीकल देखोगे तो आगे और पीछे दोनों तरफ ही लीफ स्प्रिंग यूज की गए, ये एक मोटा मोटी डिफरेंस आपको नजर आएगा। रियर प्रोफाइल में चले गया दोस्तों, इसके रियर प्रोफाइल में अभी तो लॉक्ड है तो मैं आपको बॉक्स नहीं दिखा पाऊंगा, बट ये 1 टन की कैपेसिटी के साथ में आता है। और यहाँ मैं आपको बता रहा था इसके टर्न इंडिकेटर और ये टेल लाइट्स जो है वो काफी नॉर्मल है, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर के साथ में ब्रेक लाइट्स आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसकी विड्थ जो है वो अच्छी खासी है। मैं आपको जो है वो डायमेंशन बताना भूल गया, चलिए डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। 4730 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है और 1670 मिलीमीटर इसकी विड्थ, 1960 मिलीमीटर इसकी हाइट भी ऑफर की गई है। 3050 मिलीमीटर का व्हील बेस है और इसका जो कर्व वेट है वो 1.3 टन का है। हालांकि आप ग्रॉस वेट देखोगे तो 2.6 टन तक जो है वो नजर आएगा। पैसेंजर्स जो है 1+1 इसके ऊपर पास है और जो 0 to 50 किलोमीटर है वो ये 10 सेकेंड्स में अचीव कर लेता है। बहुत अच्छा फिगर है दोस्तों। देखो दोस्तों, इंटीरियर्स में बैठ तो रहे हैं लेकिन आपको जो है वो इंटीरियर्स में पहले टेक्निकलिटीज बता लेते हैं, किस तरीके की टेक्निकलिटीज के अंदर दी गई हैं। अब देखो, मजे की बात ये है कि अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हो गया, अब मैं इसको एसी पे भी जो है वो टर्न ऑन कर सकता हूँ। तो उसका एसी काफ़ी अच्छा है और यही रीज़न है कि ये मुझे काफ़ी पसंद आया। अब देखिए ज़रा हम बात कर लेते हैं मोटर सेटअप की। जो मोटर इस्तेमाल की गई है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यूज़ की गई है, जो वाटर कूलिंग के साथ में आती है और इसकी जो पीक पावर है वो 30 किलोवाट की है, जबकि जो टॉर्क है वो 80 न्यूटन मीटर का ये ऑफर करता है। जो ड्राइव एक्सेल है वो 10.5 स्पीड रेशियो ऑफर करता है एंड जो इसकी रेंज है दोस्तों 280 किलोमीटर की है, जो कि क्लेम्ड रेंज है ऑब्वियसली। कार चार्जर भी जो है वो 6.6 किलोवाट का है, जो कि आई थिंक डिसेंट है। एंड जो बैटरी बैग है दोस्तों 38.7 किलोवाट आवर का जो है यहाँ पे बैटरी बैग ऑफर किया गया है। चलिए दोस्तों, अपने टेक्निकलिटीज के बारे में बात कर लिए, अब जरा इंटीरियर्स का माहौल भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा ड्राइव करके चलेंगे इसको। IRVM ऑफर किया गया है विदाउट एनी डे नाइट के साथ में और यहाँ पर सनवाइजर दिया गया है जो कि थोड़ा ऐसी ही ओके क्वालिटी के साथ में है। ये यहाँ पर जो डोर लाइट्स है ये मुझे मारुति सुजुकी की काफ़ी याद दिलाते हैं, जो ऑल्टो जैसे प्रोडक्ट में अंदर आती है। एक इस तरफ भी जो है सनवाइजर दिए गए, बट इसके अंदर मिरर भी आता है। अब अच्छी बात ये है आपके पास में एक ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर आप चाहें तो सामान वगैरह रख सकते हैं और इस तरफ भी सामान रखने का स्पेस है। और ये जो सीट्स है वो लिटरली काफ़ी कुशन्ड है और सेगमेंट में आने वाली जितनी भी सीट्स हैं उससे बेहतर मुझे लग रही है। इनफैक्ट आपके पास में जो है वो एक हेडरेस्ट भी दिया गया है, बट ये एडजस्टेबल नहीं है, बट हाँ हेडरेस्ट ज़रूर आपको काफ़ी कुशन्ड मिलता है। कुछ इस तरीके का जो आपको यहाँ पे हॉर्न मिलेगा OSM की बैजिंग बीच में। एंड ये जो AC यूनिट है ये कमाल का AC यूनिट है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब देखो मज़े की बात ये है इसके 3 पॉइंटर्स हैं, आप कूल कर सकते हो इसको और चाहे तो लो इसका टेम्परेचर जो है वो कर सकते हो। अलग अलग मोड्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, यानी कि कूलिंग मोड सब चाहते हैं आप पैर पे आए या सामने आए या पैर और सामने दोनों आए या विंडशील्ड पे आए, तो वो तमाम फीचर जो है वो गाड़ी की सुविधा जो है वो इसके अंदर मिलती है। ये है इसके MID और एक रेंज ये ज़रूर शो करती है। MID जो है वो ज़रूर आपको डिजिटल यहाँ पर मिलेगी, कितने डिस्टेंस और ये चल सकती है, कितना चार्ज इसके अंदर बाकी है, वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। आपके पास में स्पीडोमीटर भी है। अब इट्स हाई टाइम कि हम इस गाड़ी नुमा ट्रक को चलाएं और जाने कि कैसा ये चलता है। आइए हमारे साथ। फर्स्टली हम लोग जो है वो सीट बेल्ट बांध लेते हैं और मोबाइल को रखते हैं साइड में, हैंड ब्रेक डाउन। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये देखिए इसके अंदर आते हैं डायल्स। ये जो डायल हैं आप इसको ड्राइव मोड पे कर दीजिए, जैसे ड्राइव मोड एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे जो है वो कलर आ जाएगा। देखिए D पे जो है वो कलर हाईलाइट हो गया D। तो अब चलते हैं, देयर यू गो। मतलब इट इज़ सो इजी, मतलब इसको ड्राइव करना बहुत इजी है। मैं मैन्यूवर कर रहा हूँ अभी एक जगह पर जहाँ पे काफ़ी खाली जगह है और आप इस ट्रक को देखोगे ना, ये बिल्कुल गाड़ी जैसा चल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो उसके अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा फील करता है, नो डाउट। बट हाँ ये कमाल की चीज़ बनाई है OSM में, मजाक से हटके। आपके पास में ये देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पूरी उंगली से जो है वो इसको घुमा सकता हूँ। ये देखिए, मतलब कमर्शियल व्हीकल में आप कभी ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उसके अंदर एक AC आ जाएगा, एक जो है वो इतना सॉफ्ट स्टीयरिंग आ जाएगा, कंफर्टेबल सीट्स आएंगी, कंफर्टेबल ड्राइव होगी उसकी, वो सारी तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर दी गई है, जिससे कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर, इस ट्रक के अंदर आई वुड रेदर से बना हुआ है। तो वो लोग, अगर आप अपने ड्राइवर को के लिए भी थोड़ा सा जो है सेंट्रिक हो, झुकाव है, आपका लगाव है, तो उन लोगों के लिए ज़रूर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता हुआ मुझे तो यहाँ पे नज़र आता है। एंड कमाल का चलता है बाय गॉड। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा, नाइस। सो गाइज ये तो था OSM M1KA 1.0 टन एंड
आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम चाहते हैं आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट अभी भी बाकी है। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय अगेन, कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।